में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम सब जानते हैं हमारी जिंदगी में तूफान आया हुआ है मोदी केयर से। और दोस्तों, अक्सर होता क्या है ना, इस तूफान से लोग डर जाते हैं। नॉर्मली तूफान का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में आता है अरे भाई कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो दोस्तों, मोदी केयर लाया है हमारी जिंदगी में सफलता का तूफान। और ये सफलता का तूफान अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया, इसमें बह चले ना, तो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। और आप जो जो चाहते हैं जिंदगी से सब कुछ मिलने वाला है। अपने बारे में बताऊं तो इन्हीं तूफानों को अपनी जिंदगी में लाकर, इनको एक्सेप्ट करके, इनके साथ काम करके ना दोस्तों, मैंने 3 फॉरेन ट्रिप्स लिए। एक सिंपल सी हाउसवाइफ के लिए 3 फॉरेन ट्रिप्स लेना सोच के देखिए आसान नहीं होता, लेकिन मोदी केयर हमारे लिए आसान बनाता है। इसी तरह के कुछ कुछ ऑफर्स हमारे लिए लेकर आता है, और जब हम इन पे चलने लगते हैं तो हम इस तरह की सफलताओं को हासिल करने लगते हैं। एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ इन्हीं तूफानों को झेल करके, इन्हीं तूफानों के अंदर बह करके। एक लैंड अपने लिए अपने नाम पे बुक कर चुकी हूँ दोस्तों। तो इतनी बड़ी सफलताएं हो सकती हैं इन्हीं तूफानों के साथ। दोस्तों, इतना ही नहीं, मेरी टीम में भी कार आ चुकी है, लोग फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं, और इस तरह की सफलता हर जगह बिखरी 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 पड़ी है। और हमारी जिंदगी में ये सफलता आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है तूफानी स्किल्स। कैसा हो इसी तूफानी सफलता को पाने के लिए इन्हीं तूफानी स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो आपको पता है आज हमें कौन सिखाने आने वाला है? हम सब जानते हैं हमारी गुरु माँ, जो इन तूफानों को एक्सेप्ट करके, इनके ऊपर चल के, इनके साथ हमारे लिए नए रास्ते बनाकर ऑलरेडी ये सब कुछ हासिल कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसान से सीखना जिसने ये सब कुछ पहले किया हुआ हो, और वही हमें सिखाया, जिसको पता है कि कैसे होता है। तो दोस्तों, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया हुआ है, और उसी रास्ते पे सिर्फ हमको तो चलना है। सारे कंकर पत्थर तो उनके पैरों में पहले ही चुभे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल डामर वाली पक्की रोड बना दी है दोस्तों। तो क्यों ना उनसे सीखा जाए और इस तूफानी सफलता को प्राप्त कर लिया जाए। तो आइए मिलकर जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करते हैं। हम हमारी गुरुमा से सीखते हैं कैसे इस तूफानी सफलता को पाया जाए। तो वेलकम है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। बिल्कुल तूफान दिल में चल रहा होगा, मचल रहा होगा। और वो ही तूफान आपके पैरों में भी आप ले आए होंगे, क्योंकि इस समय हमारे दिल दिमाग, मतलब एक बार माइंड सेट करना है और उसके बाद वो जो कदम है ना, उन कदमों को घर से बाहर निकालना है और एक्शन करना है। और जो जितना ज्यादा एक्शन करेगा इस समय राइट माइंड सेट के साथ, ये तूफान उसको जिंदगी में कुछ ना कुछ देके जाएगा। कहने को धन वर्षा के पैसे देके जाएगा, कहने को श्रीलंका घूमने का मौका देके जाएगा। ये बस, ये तुरंत हमें सामने दिख रहा है। पर सच तो ये है कि जिसने इन 7 महीनों का ढंग से फायदा उठा लिया, उसके 7 जन्म सेट हो सकते हैं, उसकी 7 पीढ़ियां सेट हो सकती है। जन्म तो मैं नहीं बता सकती, जन्म अगला जन्म हमें कहाँ मिलेगा, पर 7 पीढ़ियां सेट हो सकती हैं। और क्या पता, अगर मैंने याद मेरे मुंह से निकला ही है तो कुछ ऐसा हो जाए कि मोक्ष को ही प्राप्त होकर के जाओ, तो जन्म ही जन्म सेट है। मतलब अ, जिस पर्पस से आए हैं ना इस मानव योनि में, कम से कम वो पर्पस तो सर्व हो जाएगा अगर हमने इन 7 महीनों को ढंग से जी लिया तो आइए चलिए। मुझे पता है तूफान आया हुआ है, हर कोई उस तूफान में जो है हिचकोले खा रहा है, उस तूफान का सहारा लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन तूफान का कराऊंगी, और फिर उसके बाद तूफानी स्किल्स क्या जरूरी है। क्या होता है जब इस तरीके का कोई प्रमोशन आता है ना, इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है, इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है, तो कभी कभी हम बोरा से जाते हैं कि अरे यार, क्या करें क्या नहीं करें, ये करें कि ये करें, कहाँ से शुरू करें। सबसे बड़ा परेशानी होती है कहाँ से शुरू करें। तो हमें उस समय ना दिल में तूफान चल रहा हो, और दिमाग बिल्कुल शांत हो, और है ना, ठहराव हो, ठहरे हुए सदे हुए कदमों से, जानते समझते कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हूं, और जो मैं कर रहा हूँ वो ही करके मैं इस तूफान को ही, तूफानी बाजी को जीतूंगा। तो वो क्या है, वो क्या चीजें हैं जो हमें इस पीरियड में करनी है, क्या सीखना है, कौन सी स्किल है जो कि इस पीरियड में जितनी जल्दी हम सीखेंगे, जितनी जल्दी उनको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा उनको प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ये बातचीत आज मैं करने वाली हूँ। तो तूफान तो मैं वर्बली ऐसे ही बताने वाली हूँ। सबसे पहले 4 पिलर्स पे तूफान खड़ा है हमारा, और मोदी जी ने कंप्लीट पुल और पुश इस तूफानी प्रमोशन में लगाया है। जो बिल्कुल बेस लोग के लोग हैं हमारे, हमारा जो बिल्कुल, जिसको कौन है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, या 7%, 10%, 13%, 16%, 15%, एनक्यूडीज, जो हमारे बेस लेवल के जो लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए प्रमोशन लाया है कंपनी जिसका नाम है धनवर्षा। धन वर्षा में
कोई भी व्यक्ति जो अभी डायरेक्टर से नीचे है वो एलिजिबल है। बेस मंथ जो हमारा है वो डेफिनेटली मार्च है। करना क्या है, हमको बेस मंथ के हिसाब से आपको आपका लेवल डिसाइड करना है। और फिर जो भी व्यक्ति अपने खुद का 100 पीवी करेगा, 100 पीवी यानी कि 2700 बीवी, 2700 बीवी मतलब डिपेंडिंग कौन से प्रोडक्ट लेते हो, हाई बीवी प्रोडक्ट है, लो बीवी प्रोडक्ट है, 5-6 हजार 7 हजार रुपए का सामान आप अपना 100 पीवी करते हो। और अपनी 4 लेग से, चाहे वो लेग पुरानी हो चाहे वो नई हो, चाहे लेग में ऊपर वाला व्यक्ति करे या उसके नीचे के नीचे, नीचे के नीचे कोई वाला व्यक्ति करे, और उस लेग में पूरी लेग में मिला करके अगर एक लेग में 4000 बीवी हो जाता है, और ऐसी अगर आप 4 लेग नई पुरानी कोई भी इस अप्रैल मंथ में डेवलप कर लेते हो, किसी भी महीने में, इस क्वालिफिकेशन पीरियड में 5 महीने में कभी भी आप डेवलप करते हो, आपको 4 लेग डेवलप करके खुद के 100 पीवी करने पर 1000 रुपया मिलेगा। मान लीजिए आपने इस महीने नहीं किया, अगले महीने कर लिया तो अगले महीने 1000 रुपया मिलेगा, उसके अगले महीने कर लिया तो उसके अगले महीने 1000 रुपया मिलेगा। 5 महीने में से 4 महीने आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब क्वालिफाई करोगे ये करके तो 1000 रुपया, सेकेंड टाइम सेम काम किया, उन्हीं लेग से आपने सेम बिजनेस मेंटेन करा लिया, आपको 1500 मिलेगा। थर्ड टाइम करा लिया 2000 मिलेगा। फोर्थ टाइम करा लिया आपको 3000 रुपया मिलेगा धनवर्षा में। और जो न्यू ज्वाइनी है, चाहे वो अप्रैल में ज्वाइन करें चाहे मई में ज्वाइन करें, जब भी ज्वाइन करोगे, जिस महीने आप ज्वाइन करोगे उस ही महीने अगर आप ये क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 4 लेग की जरूरत नहीं है। आप 2 लेग 4-4 हजार बीवी की कराओ, खुद का जो है 100 पीवी करो, 100 पीवी करो, और आप जो है इस धन वर्षा के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। पहले महीने के लिए आपका है ना, आपको रिलैक्सेशन है, दूसरे महीने से आपको भी वही 4 लेग से 4-4 हजार बीवी कराना है। तो ये तो हुआ 1000 2000 3000 रुपए का पुश। और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा पहला चेक 9th मंथ में आया था बिजनेस ज्वाइन करने के, वो भी 167 रुपीज का था। पर उसने मुझे कितनी ताकत दी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये समझ में आया था कि सदियों से मेरे दादा दादी पापा मम्मी सब है ना सामान खरीद रहे हैं, किसी को कोई चेक नहीं मिला, और अगर मुझे 167 रुपीज का चेक मिल गया है तो उसके आगे तो जीरो ही जीरो जीरो तो लगाने, अब तरीका तो समझ में आ गया है। तो वही आपके साथ होगा, जो मोटिवेशन मुझे 9th मंथ में 167 रुपीज के साथ मिला था, आप सोचो वही मोटिवेशन आपको अब मिलता है, और वो भी 1000+, क्योंकि मोदी केयर का चेक जो नॉर्मल चेक आता है वो अलग, और फिर ये 1000 रुपए 1500 2000 3000 ये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो अगर आपने उस पैसे की इंपॉर्टेंस को समझा ना, कि भैया हाँ आज तक कभी मैंने दुकानों से सामान खरीदा मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ ये मिला है तो अब तो मुझे बस जीरो और लगाने हैं। और अगर आपने उस 1000 2000 रुपए को सीरियसली ले लिया, 3000 रुपए को सीरियसली ले लिया दोस्तों, तो जो बेसिक बिहेवियर करके आपका 10,000 का चेक सेट होगा, 1 लाख का सेट होगा, 5 लाख का सेट होगा, 10 लाख का चेक सेट होगा, वो सारे के सारे जो बड़े बड़े चेक्स हैं वो इसी काम को करके होंगे। और इस काम को करने के लिए, छोटे से टर्नओवर को करने के लिए हमें इतना सारा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो लक्ष्मी होती है, 1000 रुपए में भी लक्ष्मी होती है, और 10 लाख रुपए में भी लक्ष्मी होती है। जो 10,000 रुपए की कदर नहीं करते उनको 10 लाख रुपया भी नहीं मिलता। तो धन वर्षा को बहुत सीरियसली लीजिए, खुद भी इसमें क्वालिफाई कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिस किसी को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं उसको धर्मवर्षा के बारे में बताइए। जो दूसरा पिलर तूफान का है, जो दूसरी लहर क्रिएट हो रही है, जो सबसे बड़ी लहर क्रिएट कर रहा है, वो है श्रीलंका का ट्रिप। मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग बारात में गए हो, शादी में कभी बारात में वो नाचते नाचते जाते हैं ना, क्या मेरा यार बना है दूल्हा, और इस टाइप के गाने गाते गाते हम लोग जाते हैं बारात में, जाते हैं। मेरी बेटी की भी शादी हुई थी तो रोल्स रॉयस में बारात निकाली थी, एलईडी बारात थी उसकी। वो है ना, लड़के हम लोगों ने, हमने आर्टिस्ट रखे थे, डांसर्स रखे थे, जो होवर बोर्ड एलईडी लगी हुई थी और उस पे होवर बोर्ड पे डांस करते हुए चारों ओर बारात के साथ चल रहे थे। डीजे वैन थी, बड़ा मजा आया था बारात में। आप लोग भी गए होगे, बाराती बन के जाना है। मोदी के फॉरेन ट्रिप पे ना आपको बाराती बना के लेकर के चलता है। पासपोर्ट आपको डेफिनेटली है ना अपना बनाना है। एयरपोर्ट आपको पहुंचना है, जिस एयरपोर्ट पे आपको कहा जाए, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जो आपके घर के नियरेस्ट होता है उस एयरपोर्ट पे आपको बुलाया जाता है, वो आपको करना होगा। उसके बाद से समझ लो बारात शुरू। अच्छे से अच्छे होटल में ठहराता है, खूब अच्छी जगह ठहराता है, खूब अच्छा घुमाता है, फिर आता है, मस्ती कराता है, और इट्स सो अमेजिंग, आई कांट टेल यू फ्रेंड्स। मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप्स मतलब ड्रीम कम ट्रू होते हैं। और इस बार तो श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में बीच में इकोनॉमी डाउन हुई थी, तो इन लोगों ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इतने सारे अट्रैक्शन इसमें खोल दिए हैं। आई कांट टेल यू, वहाँ के बीचेस अच्छे हैं, वहाँ के बॉटनिकल गार्डन अच्छे हैं, वहाँ की जो एलिफेंट सफारीज, जो हाथियों को वहाँ पे खाना वाना खिलाते हैं, बहुत कुछ, एलिफेंट रिजॉर्ट वहाँ पे बने हुए, हर चीज वहाँ की एक क्लास है। और फिर जब ये अचीव करके जाते हैं ना, उसका तो मजा ही अलग है। मैं एक बात बता दूं, अगर अभी आपने अभी अभी भी बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपको इस सपने को ना पूरा जी जान लगा के पुश करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस को बेच करके बड़ी सक्सेस पाना आसान होता है।
हम जब शुरू करते हैं ना बिजनेस, लोग हमसे पूछते हैं अच्छा बिजनेस ठीक है, तुम कितना कमा रहे हो? हम कहते हैं हाँ हाँ, अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बताती हूँ। जैसे ही आप किसी एक फॉरेन ट्रिप में क्वालिफाई भी होने लगते हो ना, पहला महीना ही किया ना, कोई पूछता है आप कितना कमाते हो, कि अभी तो मैंने शुरू किया है पर श्रीलंका तो मैं जा रही हूँ। ओहो, जैसे ही ये बोला ना तो अगले का ऐसा थूक गटकता है अगले, गारंटेड कि अच्छा भैया इसका तो हो गया। फिर आपको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलती है, फिर आपको एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है। तो श्रीलंका हर कोई क्वालिफाई कर सकता है, कम से कम 10-12 हजार लोग जाने वाले हैं। अब वो 10-12 हजार लोगों में से किसी के पंख नहीं होंगे, किसी के पूंछ नहीं होगी, किसी के सींग नहीं होंगे, वो सब हम जैसे ही होंगे। और सब इसी बिजनेस को करके इसी पीरियड के अंदर अंदर क्वालिफाई होकर के श्रीलंका जाएंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। इसका जो पीरियड है वो 7 महीने का है, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का है। आपको आपका जो बेस मंथ है वो मार्च को माना गया है, और जिस लेवल पे आप मार्च में थे उस हिसाब से पॉइंट्स की एक टेबल दी गई है कि अगर आप न्यू जॉइनी 0% से लेके न्यू जॉइनी से लेके 15% तक है तो आपको 14 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, अगर आप एनक्यूडी हैं तो आपको 14 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। इस तरीके से एक लिस्ट दी गई है कि हाँ किसको क्या करना है। प्लेटिनम को 9 पॉइंट्स ही करने हैं। और फिर पॉइंट्स कलेक्ट कैसे होंगे? सिंपल सा है। अभी मान लीजिए अप्रैल मंथ में आपने अपना लेवल मेंटेन किया, लेवल मेंटेन करने पर 1 पॉइंट है। इन 7 मंथ के पीरियड में जिस भी महीने आप अपना लेवल मेंटेन करोगे जो आपका मार्च में था तो 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आपने जम कर लिया तो 2 पॉइंट मिलेगा। अपना लेवल अगर जम कर लिया, डबल जम कर लिया तो 3 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से जिस भी लेवल पे अभी आप हो, अगर अभी आप डायरेक्टर हो, मार्च में आप डायरेक्टर थे, तो भैया ठान लो कि अप्रैल में सीनियर डायरेक्टर जाना है। सीनियर डायरेक्टर जाते ही 2 पॉइंट मिलेंगे। 7 महीने अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करो, 8वें महीने श्रीलंका क्वालिफाई। सिंपल। तो इट्स सो इजी कि जो आप कर ही रहे थे, अगर ये नहीं भी आता, श्रीलंका नहीं भी आता, तो भी आप कोशिश तो कर ही रहे थे ना कि आज डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर से मुझे सीनियर डायरेक्टर जाना है। हमारा बिजनेस ये है कि खुद डायरेक्टर बन गए तो अपने नीचे अब डायरेक्टर बनाओ। जितने ज्यादा डायरेक्टर बनाते जाओगे उतने अचीव करते जाओगे। यही काम करके चेक आता है, यही काम करके कार आती है, यही काम करके घर आता है, और यही काम करके साल की एक फॉरेन ट्रिप तो आती ही है। ये एक दूसरी फॉरेन ट्रिप भी वही काम करके आ रही है, पर बस वो सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ आ रही है कि अच्छा जीवन भर में 10 साल बाद डायरेक्ट सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, नहीं, अभी बनना है, तुरंत करना है। और जितने भी एनक्यूडीज हैं उनके लिए तो 2 महीने का अर्ली बर्ड प्रमोशन भी है। आप एनक्यूडी होते हो, न्यू नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर, यानी आप डायरेक्टर कभी थे पर मार्च में आप मेंटेन नहीं कर रहे थे, मार्च में आपका एनक्यूडी था, कोई बात नहीं। आप अगर डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर मेंटेन भी करते हो ना, आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं। सेम चीज मई में भी होती है। मई में आपको डायरेक्टर बनने पे 2 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर बनने पे 3 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद फिर जैसा सबके साथ है कि डायरेक्टर बनोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से आपको टोटल अपने 14 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो सबको करना क्या है? अपना लेवल जम करना है। और जितने भी एनक्यूडीज हैं सबको हर हाल में इस महीने डायरेक्टर कर लेना है, भले ही दिन कम है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ज्यादा एक्शन कर लोगे, 5-7 दिन बाद फिर 1 तारीख को 2 तारीख को जरा गहरी नींद सो लेना। अभी तो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लग जाओ कि हाँ जी कैसे मैं डायरेक्टर लेवल अचीव करूंगा। और जितने भी 13% है, 15% है, 10% है, पुश करिए अपने आप को, डायरेक्टर बनिए। डायरेक्टर बनते ही आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर बस डायरेक्टर मेंटेन भी 7 महीने किया ना तो श्रीलंका चले जाओगे। और फिर पहले ही महीने क्वालिफाई करते ही आप दुनिया को कहने लग सकते हो मैं श्रीलंका क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका क्वालिफाई कर रहा हूँ। अपनी सक्सेस को बेच बेच करके इन्हीं 7 महीनों में आप एक क्या, आप 2-2 3-3 लेवल भी जम कर सकते हो। सारा खेल सक्सेस को बेचने का है, जो कि हम आपको लगातार सिखाते जाएंगे। दोस्तों हमारा काम ही यह है कि जब कंपनी इस तरीके का कोई प्रमोशन लाती है, हमें पता है कि हाँ दिल तो सबका बागी हो गया है, सबको श्रीलंका ही जाना है। तो उस समय हम आपके उस मोटिवेशन को कंस्ट्रक्टिव होने में मदद करते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं। तो इन 7 महीनों में श्रीलंका तो चले ही जाओगे। साथ ही 25-50 हजार रुपया, लाख रुपए का चेक सेट हो जाए तो क्या कोई बुराई है? क्या कोई दिक्कत है? आज हम श्रीलंका के लिए किसी का मुंह देख रहे हैं कि अच्छा मुझे क्वालिफाई होना है, कल ऐसी हालत हो जाए कि अच्छा चलो घड़ी लेकर के आनी है, स्विट्जरलैंड जाकर के आते हैं अपने खर्चे पे। ऐसा दिन देख लिया तो कोई ना मतलब जीवन बुरा नहीं निकलेगा, अच्छा निकलेगा। तो बस मेहनत करनी है, कंपनी भी सब कुछ करेगी। देखिए आजकल सारे एमएससीज में इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। कंपनी अब एक प्रमोशन लाती है ना तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कुछ करती है। हमें उस समय वो बहती गंगा में हमें भी हाथ धो लेना है।
इस समय घुस जाना है, सोचे बिना कौन क्वालिफाई करेगा, कौन क्वालिफाई नहीं करेगा, कोई छूट तो नहीं जाऊंगी मैं, कहीं रह तो नहीं जाऊंगी। इस समय ऐसी बातें नहीं सोचनी है। इस समय तो जो माहौल बन रहा है उस माहौल का पूरा पूरा फायदा उठाओ। और खाली श्रीलंका ही नहीं, याद रखो, श्रीलंका से ही आप न्यूजीलैंड जाने वाले हो, श्रीलंका से ही आप स्विट्जरलैंड जाने वाले हो, तो आपको डेफिनेटली इस पूरे प्रमोशन का फायदा उठाना है। फिर है लीडरशिप क्लब। 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब बोनस पूल है। उसमें पार्टिसिपेट करने का सिंपल सा तरीका है, डायमंड्स एंड अबोव उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जो न्यू ज्वाइनी भी है वो डायमंड बन के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अप्रैल ऑनवर्ड्स इसको है ना अपने डायमंड लेवल को मेंटेन करेगा, डायमंड प्लस लेवल को, उसके लिए प्रमोशन है। सिंपल है, अगर आप लेवल जंप करते हो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आप अपने नीचे एक भी एलपीबी लेग ग्रो कराते हो आपको 1 पॉइंट मिलता है। और अगर आप जीआरडीडी हो, आप लेवल मेंटेन ही कर सकते हो क्योंकि ऊपर का तो ये लेवल नहीं है, लेवल मेंटेन भी करते हो 1 पॉइंट मिलता है। और आप एक भी एलपीबी लेग ग्रो कराते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और जितने भी ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करोगे, जितने भी लोगों ने पॉइंट इकट्ठे किए हैं, उन सबका एक क्लब पूल बनेगा। और उसमें जो ये 2 करोड़ रुपया है वो उनमें आपस में प्रोराटा बेसिस पे बांट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जितने भी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम है, उन सबका एक टारगेट होना चाहिए कि 4 मंथ का प्रमोशन है, चौथे महीने के अंदर अंदर हमको डायमंड में घुसना है। एक बार तो ये 2 करोड़ में से अपनी हिस्सेदारी लेकर के देखनी है। देखें तो सही, ये जो एक्स्ट्रा मनी आता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बहुत बिलीफ है कि लक्ष्मी के पीछे जो पड़ता है ना, लक्ष्मी उसके पीछे पड़ती है। पर सही तरीके से, मतलब ऐसे लक्ष्मी आ सकती है पर हम उसके लिए सीरियस नहीं हुए, तो फिर लक्ष्मी कहती है तुम्हें मेरी कदर नहीं, मुझे तुम्हारी कदर नहीं। हमें अगर लक्ष्मी की पूरी पूरी कदर होती है ना कि अच्छा भैया ये आ रही है, ये एक्स्ट्रा मनी मैं कमा सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इस बार दिवाली मैं ज्यादा जोर शोर से मनाऊंगा, इस बार दिवाली पे 10,000 पटाखों की लड़ी चलाऊंगा, इस बार दिवाली पर अपनी बीवी को ये सोने का लेकर के दूंगा। कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और आप लीडरशिप क्लब में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए डायमंड बनने को राजी हो जाएंगे, फिर तो बहुत कुछ होता चला जाएगा। आगे तो फिर अ, मतलब दिवाली तो रोज ही हो सकती है, किसी उसके लिए किसी प्रमोशन को देखना नहीं पड़ेगा। बट इस समय इस चीज को सीरियसली लेना है। और चौथा ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। इसका 45% था 50 कर दिया गया, जिनका 50 था उनका 60 कर दिया गया। कंपनी ने सिंबॉलिकली ये बताया है कि अच्छा भैया एक्टिविटी का सीजन आया है, पेड़ों पर पैसा उगाया जा सकता है, हम बाकी भी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट हम लाते जा रहे हैं, लाते जाएंगे। आप लोग सीरियस हो जाइए, आप इस प्रमोशन का पूरा पूरा फायदा उठाइए। ये है कुल मिला के तूफान। हमें एक सिनर्जी क्रिएट करनी है, नीचे से धन वर्षा धन वर्षा धन वर्षा धन वर्षा। आप एक दो धन वर्षा का क्वालिफायर निकालते हो ना तो डायरेक्टर हो जाते हो। अगर आप एक धन वर्षा क्वालिफायर निकालते हो, साइड में अपना 2-3 हजार करते हो, किसी एक आध लोगों से मिलकर 2-3 हजार करा लेते हो, आप एक डायरेक्टर आपकी लेग मेंटेन्ड है, आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हो। आप छह किसी एक लेग में 6 धन वर्षा क्वालिफायर निकाल लेते हो तो वो लेग एलपीबी लेग हो जाती है। तो जो हमारी करेंसी है वो धन वर्षा है। धन वर्षा हमारी करेंसी है, दूसरी करेंसी हमारी डायरेक्टर लेवल है, और तीसरी करेंसी हमारी डायमंड डायरेक्टर लेवल है। इन पे फोकस करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब फोकस तो कर लिया, डिक्लेयर भी कर दिया। अब क्या करना है, मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको किन स्किल्स पर फोकस करना है, किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट कैन यू सी दिस? बहुत बढ़िया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है होपफुली। यस मैम। हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं कि अब कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करें क्या नहीं करें। हमें ये नहीं सोचना है कि मोटिवेशन हो गया पर अब कुछ नया नहीं करना है, हमें वापस बैक टू बेसिक ही जाना है। तो आइए चलते हैं 6 एसेंशियल स्किल्स पे बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ये 6 स्किल हैं जिन पे फोकस करना है, प्रमोशन कोई भी आए। मैं आपको बताऊं, मेरी 28 साल के मोदी केयर कैरियर में मोदी केयर कम से कम 50 प्रमोशन तो लाया होगा, 50। तो कभी भी एक तो कोई भी प्रमोशन आता है ना तो ऐसे नहीं सोचना है अरे इस प्रमोशन में तो लगता है हमारा कुछ होगा नहीं, ये तो हमारे हाथ से गया, अब अगली बार देखेंगे, कभी नहीं सोचना। क्योंकि अगर ये जो प्रमोशन आया है, इस प्रमोशन में अपनी जी जान लगाएंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा छोड़ो, अगले प्रमोशन की तैयारी जरूर हो जाएगी। तो प्रमोशन तो मोदी के में आते ही रहते हैं, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हमें प्रमोशन जब आ रहा है, थोड़ी गर्मी चढ़ी है, बिल्कुल मोमेंटम आया हुआ है, पर्सनल मोमेंटम हमारा ऑन है, टीम का पर्सनल मोमेंटम ऑन है, टीम का कमिटमेंट लेवल हाई है, टीम का एक्शन लेवल हाई है, वो सही समय है लोगों को सही चीज सिखाने का, इस समय लोगों को स्किल देने का। वो जो उस समय जो गर्मी में होता है ना, वो उस उस समय हर गोटी फिट बैठती है।
पता नहीं कायनात साथ दे रही होती है, क्या हो रहा होता है, जब हमें गर्मी चढ़ी होती है तो हर तरफ जहां हम हाथ डालते हैं वही चीजें अच्छे रिजल्ट देने लगती हैं। तो ये 6 एसेंशियल स्किल है, ड्रीमिंग है, शेयरिंग एंड सेलिंग है, लिस्ट मेकिंग है, इनवाइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, और लीडरशिप डेवलपमेंट है। इन 6 की 6 स्किल पर अपने को तैयार करो, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज आप अभी पहले महीने पे बैठे हो, अभी अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ तूफान को आए हुए। इस तूफान के शुरुआत में लिस्ट बनाओ कि भैया कितने लोग हैं जो 6 इन स्किल्स में ट्रेंड हैं आपकी टीम में। कितने लोग हैं जो ये 6 स्किल पर फोकस करते हैं। कितने लोग हैं ये 6 काम अच्छे से कर रहे हैं। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आपके टीम में 10 लोग हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 7वां महीना खत्म होते होते तक आपकी टीम में इन स्किल्स के मास्टर 10 से 50 हो जाए। और ये किसी ना किसी तूफान के सहारे से किया जा सकता है, इस समय के मोमेंटम के साथ ही किया जा सकता है। आप मानते हो ना, एक समुंदर जब शांत होता है तो किनारे पे धीमी लहरें आती हैं। जब तूफान आया हुआ होता है समुंदर में, तो किनारे पे तेजी से लहर जा रही होती है। तो किनारे लगना स्पीड से पॉसिबल हो जाता है जब कोई तूफान आया होता है। तो ये 6 की 6 स्किल्स आप नोट कीजिए। ये पीपीटी भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे आपके। आप आसानी से इनके थ्रू जो है अ, खुद को भी ट्रेन कर सकते हैं, अपनी टीम को भी ट्रेन कर सकते हैं। आइए पहले पे चलते हैं, पहली ड्रीमिंग। सबसे पहले सपना देखना एक आर्ट है। और बिलीव मी, जिस भी टीम में, बिलीव मी मेरे वर्ड्स, जिस भी टीम में 15 से 20 लोग सपने देखने वाले होते हैं ना, जिनको ये वाला आर्ट आ जाता है ना, वो एलपीबी लैग होती है। यानी हमें लाखों लोग नहीं चाहिए। आप 3 एलपीबी लैग बना लेते हो ना, 1 लाख रुपए का चेक आ जाता है। और एक एलपीबी लैग में 15 ही ड्रीमर चाहिए। तो हमें कुल मिला के लाख रुपया कमाने के लिए 45 लोग ही चाहिए सपने देखने वाले, 3 अलग अलग टीम में। दैट्स इट, कुल मिला के 50 ड्रीमर। पर वो शुरुआत खुद से होती है कि हाँ, हम इस पर अपनी टीम को काम करना सिखाते हैं, हम खुद इस पर काम करते हैं, हम इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम इस पर अपना फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आर्ट है, मैं बहुत सिखाती रहती हूँ आपको, मेरे सारे फंडे मैंने सिखाए हुए हैं। पर आप लोग प्रैक्टिस करते हो या इसको टाल देते हो कि अच्छा चलो आगे जाकर के देखेंगे, वो मुझे पता नहीं है। तो मैं फिर से आपका रिवीजन करा रही हूँ कि भैया ड्रीमिंग की स्किल को सीखो। सीख आ चुका है, पर प्रैक्टिस करो, फेथ के साथ प्रैक्टिस करो। ये पहला पॉइंट है, डेयर टू डिसाइड। डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। अब तूफान आया है, श्रीलंका जाना है कि नहीं जाना है? जाओगे तो येलो कलर का सूटकेस लेके जाओगे, ब्लैक कलर का सूटकेस लेके जाओगे, पर्पल कलर का सूटकेस लेके जाओगे? वहां पे व्हाइट कलर की ड्रेस पहनोगे या ब्लैक कलर की ड्रेस पहनोगे? वहां पे जब गाला डिनर होगा तब आपने कान में कौन से झुमके पहन रखे होंगे? डायमंड पहना हुआ होगा, कलरफुल पहना होगा, स्टोन पहना होगा, चांदी का कुछ फैशनेबल ज्वेलरी पहनी होगी। जो कुछ भी आप उस समय श्रीलंका में अपने आप को जब देखते हो, तो डिसाइड करो कौन सी कार खरीदोगे, उस कार का कलर क्या होगा, कौन सी ब्रांड होगी, उसके अंदर के सीट के कवर कैसे होंगे, उस पे वो शिरडी के साईं बाबा की फोटो लगाओगे या उस पे वो गर्दन हिलाने वाला गुड्डा लगाओगे, या उस पे वो जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस लगाओगे? आपकी चॉइस है। उसमें परफ्यूम लगाओगे नहीं लगाओगे? वो डेयर टू डिसाइड, हिम्मत करो बड़ा सोचने की। आज आपके पास 4 व्हीलर है तो और बड़ा कार लेने की सोचो, नहीं है तो कार खरीदने की सोचो। आज आपके पास छोटा सा घर है, किराए का घर है, बड़ा घर लेने की सोचो। आज आपका बच्चा आपके नापसंद के स्कूल में पढ़ता है, कल वो पसंद के स्कूल में पढ़ेगा। अभी तक आपने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया है, पर 25 देश घूम करके आओगे। मैंने जब पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था और मुझे पता चला था कि मोदी केयर हर साल फॉरेन ट्रिप लेके जाता है, तब मैंने कहीं पढ़ा कि एक कोई ट्रेवलर्स क्लब है। जब आपके पासपोर्ट पर 100 देशों का वीजा लग जाता है तो आप उस ट्रेवलर्स क्लब के मेंबर बनते हो। जब मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, तब मैंने कहना शुरू किया था मेरे को ट्रेवलर्स क्लब का मेंबर बनना है, मेरे को ट्रेवलर्स क्लब का मेंबर बनना है, मेरे को ट्रेवलर्स क्लब का मेंबर बनना है। और आज देखो करीबन 58-59 कंट्रीज में घूम चुकी हूँ। और इस साल मैंने 12 महीने 12 ट्रिप का फैसला किया है, वो नेशनल और इंटरनेशनल मिक्स करूंगी। अगले साल 12 ट्रिप इंटरनेशनल करूंगी। 100 में जो भी कसर रहेगी मैं अगले 2-3 साल में पूरी कर दूंगी। इट्स ए कमिटमेंट अपने आप से। कौन? सुरेखा भार्गव, जो राजस्थान की है, माउंट आबू नहीं देखा आज तक। ये है डिसीजन की ताकत। तो आज डिसाइड करो, छोटी सक्सेस के लिए डिसाइड करो, फिर उस सक्सेस को बेच के बड़ा करेंगे, फिर उस बड़ी सक्सेस को बेच के और बड़ा करेंगे, फिर उस बड़ी सक्सेस को बेच के और बड़ा करेंगे। और जो कुछ भी डिसाइड करो उसको खाली शब्दों में शब्द नहीं दो, उसको भाव दो, उसको सूंघो,
अपने उस सपने को सूंघो, सुनो, देखो, अपने सपने को टेस्ट करो। जब आप श्रीलंका जाओगे तो दूध की पूरी बना करके लेकर के जाओगे, या थेपला लेकर के जाओगे, या बागरवेड़ी लेकर के जाओगे, या समोसे बनवा के ले जाओगे, क्या लेके जाओगे? टेस्ट करो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कौन सा अचार लेकर के जाओगे? आलू के परोठे के साथ कौन सा अचार लेकर के जाओगे, अभी सोचो। काजू की बर्फी हफ्ते भर खराब नहीं होती, काजू की बर्फी लेकर के जाओगे कि लड्डू लेकर के जाओगे ड्राई फ्रूट वाले? अभी सोचो, उसका स्वाद मुंह में लो, सोचो, देखो अपने आप को कि आप बस में जा रहे हो, और वो है ना, आप काजू की बर्फी का डब्बा आपका घुमा रहे हो, सब लोगों को बस में बर्फी खिला रहे हो। कौन सा गाना गाओगे? अभी सोचो, विजुलाइज करो। अगर आप अपने आप को अपने सपनों में अभी देख लोगे तो वो सपने पूरे हो जाएंगे, पर ये करना जरूरी है। दूसरा तीसरा आता है डिक्लेयर करो। अभी डिक्लेयर करो, हिम्मत करो बोलने की। कोई आपका गला नहीं पकड़ लेगा कि अरे तुमने तो कहा था श्रीलंका जाओगे, क्यों नहीं जा रहे? अरे भैया, श्रीलंका नहीं जा रहे पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कोई दिक्कत है तुमको? कोई आपकी गर्दन नहीं पकड़ने वाला। करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी, पर आप डिक्लेयर करने की हिम्मत तो करो। अपने रिश्तेदारों को हम लोग ना बताते नहीं है। जैसे मैंने मीठा छोड़ा, कई बार मीठा छोड़ देती हूँ मैं, फिर बताती नहीं हूँ किसी को, नहीं यार कभी मन कर गया तो मीठा चुपचाप खा लूंगी। फिर जब मैंने बोल दिया, सबको बता दिया, साल भर मीठा नहीं खाऊंगी, साल भर मीठा नहीं खाऊंगी, साल भर मीठा नहीं खाऊंगी, अब तो बोल दिया, अब तो लोग देख रहे हैं, अब तो नहीं खा सकती। तो जब बोल देते हैं ना, तो उस ड्रीम को बहुत ताकत मिल जाती है। तो डेयर टू डिक्लेयर, हो जाएगा, हो जाएगा, ये करूंगी, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। जब मैंने हस्बैंड को मर्सिडीज कार देने की बात शुरू करी थी, 200 रुपए का भी चेक नहीं आया था। हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी, हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी, हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी, हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी। अरे भैया, एक झूठ 100 बार बोलो ना तो सच हो जाता है। तो बोल बोल के अपने सारे झूठ सच कर लो। डेयर टू लिव योर ड्रीम्स। अपने सपनों को ही जीने लगो, उन्हीं में जीने लगो, उन्हीं में रहने लगो। जब आप अपने सपनों में घुस जाओगे ना, उसके बाद बाहर कोई क्या कह रहा है, बाहर कोई क्या नहीं कह रहा है, 4 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, कोई थकान नहीं होगी, फिर कोई ये लॉजिक नहीं। जब हम सपनों की दुनिया में घुस जाते हैं ना, सपनों की दुनिया में गणित नहीं है। वो गणित जो है ना, वो हमें बहुत परेशान करता है। अरे इतने दिन बचे हैं, इतने दिन में इतना करना है, अभी तक तो इतना ही किया है, इतना कैसे होगा? वो गणित में नहीं घुसना है। बस सोच लो जा रहा हूं मैं, और फिर दिन रात काम करो, आखिरी दिन देखेंगे कि कितना बीवी हुआ, कितना बीवी नहीं हुआ। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उनको अपना सपना लिव करने के लिए, उनको हिम्मत करने के लिए, मेरी सक्सेस का सारा क्रेडिट मेरी हिम्मत को जाता है। मैं बिंदास बोल देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्यों, किसने आज तक मेरी गर्दन पकड़ ली? किसी ने नहीं पकड़ी। तो आप लोगों को भी डेयर टू लिव करना है, ये पहली स्किल है जो आपको जरूर से सीखनी है। दूसरा आता है शेयरिंग, सेलिंग। इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें शेयर करना है, हमें सेल करना है। हम डायरेक्ट सेलर हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और शर्म से कोई परहेज भी नहीं करना है। जितने भी वर्ल्ड के टॉप 5% लोग हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोग सेलर हैं। तो सेलिंग बहुत ऑनरेबल बिजनेस है, बहुत रिस्पेक्टेबल बिजनेस है। ये तो हमें अंग्रेजों ने सिखाया, क्योंकि अंग्रेज हमें बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, उनके लिए सारे गंदे काम हम करें। तो उन्होंने बता दिया, हमें सिखा दिया, मुझे डॉक्टर बहुत बड़ा है। हम जी डॉक्टर के पीछे पड़ गए। सेलिंग वो खुद करते थे, हमारी चाय पत्ती बेच बेच करके सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो आपको समझना है कि सेलिंग करनी है, विजन शेयर करना है। ये बिजनेस बूंद को समुंदर बना के बेचने का बिजनेस है। अब मेरे को पता चला कि दूसरे देशों में 4,000 प्रोडक्ट मूव करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। मैंने कहना शुरू किया, समीर जी भी पिन से लेकर के कार तक मोदी केयर में लाएंगे, समीर जी भी पिन से लेके कार तक मोदी केयर में लाएंगे, समीर जी भी पिन से लेकर के कार तक मोदी केयर में लाएंगे। क्या हुआ? आज 800 प्रोडक्ट तो हो गए, 4,000 भी हो जाएंगे। विजन होना चाहिए। जिस समय मैं एक बार पहली बार एक ओरिफ्लेम लीडर से मिली थी, वो मेरे को अपना बिजनेस समझाने लगी, मैंने अपना बिजनेस समझाया। वो कहने लगी आप मेरा ज्वाइन करो। मैं कहने लगी भैया मैं तो डील नहीं करती। और मैंने कहा देखो जी, आपकी तो एक कॉस्मेटिक कंपनी है, हमारी तो जो है एक सुपर मार्केट है। आप कॉस्मेटिक कंपनी क्यों करना चाहोगे जब सुपर मार्केट कर सकते हो? तो कहने लगी हाँ बात तो आपकी सही है। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आपको बताऊं, तब उनके 100 प्रोडक्ट थे, हमारे सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे। ये मेरा विजन था कि हाँ जी, आज 8 प्रोडक्ट हैं, कल को 4,000 प्रोडक्ट आएंगे। तो जो पॉसिबिलिटी आज नहीं दिख रही, उनको आगे देखना ही तो विजन है। पॉजिटिव विजन जो है वो यही तो है। इसको सेल करना है। पहले आप अपने दिमाग में विजन बनाओ कि हाँ जी, इस बिजनेस से आपके साथ पॉजिटिव विजन बनाओ कि आपके साथ क्या हो सकता है, और फिर उसको लोगों को बताओ 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 बताओ। लोग विश्वास करें नहीं विश्वास करें, लोग मजाक बनाए, आप मजाक बनाओ अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना तो शुरू करो। ऊपर लक्ष्मी बैठी होगी, ऊपर सरस्वती बैठी होगी, तथास्तु कर देगी, आपका काम हो जाएगा। तो अपना विजन शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट सेल करना है।
अभी सबसे ज्यादा अच्छा है, आप एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, कुक्कू, और जो भी प्रोडक्ट रेंज आपको पसंद हो, वेलनेस के प्रोडक्ट, अर्बन कलर के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है, उनको उनकी ट्रेनिंग लो, 15-20 प्रोडक्ट पे अपना हाथ साफ करो, और जाओ जाकर के अपना बीवी हाई करो, लोगों से बात करो। मैंने अपने एक एक घर में, हमारे भार्गव में बहुत डायबिटीज होती है, मैंने भार्गव की सब जगह मैसेजेस डाल दिए कि भैया भार्गव में सबसे ज्यादा डायबिटीज है और हमारे पास डायबिटीज का सोल्यूशन है, हम आपकी डायबिटीज मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और धड़ल्ले से ऑर्डर आने लगे। आज मुझे पूछना पड़ा कि भैया बॉम्बे में हूं मैं, कि ये प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे होगी, वेयर हाउस से होगी, इधर से होगी, उधर से होगी, तो सीखा सब किया कि अच्छा भैया मुंबई का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन होगा, ये होगा, वो होगा, तो प्रोडक्ट शेयर करना है। माय मोदी के शॉप और कोई भी जो कुछ भी करना पड़े, आप अपने अप्लायंस के साथ बैठो, कैसे प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, कैसे लिंक बना सकते हो, कैसे अपने फेसबुक पर आप अपना फेसबुक लाइव जा सकते हो, वहां से कैसे ऑर्डर ला सकते हो, 1-to-1 जाके कैसे ऑर्डर ला सकते हो, रोज लोगों से किसी न किसी से मिलो और अपना प्रोडक्ट ऑर्डर लेकर के आओ। अभी मेरे एक डाउनलाइन है, वो 30 एनवायरो ग्लोब का ऑर्डर लेकर के आए परसों, 30 एनवायरो ग्लोब एक ऑफिस से जाकर के। तो पता नहीं क्या होगा, पर आप शेयर करो। और मैं मानती हूँ हमें 100 पीवी करना होता है, हमें तो 5 लाख कमाने के लिए भी 5,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना होता है, पर जब इस तरीके का कोई तूफानी कार्यक्रम आता है और थोड़ा टाइम कम होता है, तो थोड़ी अपनी सेल बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। अपॉर्चुनिटी सेल करो, हर किसी को बताओ पैसा कमाया जा सकता है, विदेश यात्रा जाई जा सकती है, श्रीलंका बिल्कुल नियरेस्ट है, सबसे पहले श्रीलंका क्वालिफाई हो सकते हो, धन वर्षा में एक्स्ट्रा पैसा है, आप ही को लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है रट लो। 15 मिनट वाली होम मीटिंग की स्क्रिप्ट का गुट्टा लगा लो, और हर किसी से पूछो पैसा कमाना है, फ्री फॉरेन ट्रिप जाना है, फ्री कार्ड चाहिए, फ्री कार्ड चाहिए, पैसा कमाना है, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, अपनी पसंद का वृद्धाश्रम बनाना है, ये करना है, ये करना है, इज्जत चाहिए समाज में, चलो सबके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोदी केयर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के थ्रू टच करो। फिर आता है इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बेचनी है। लोग प्रोडक्ट बेच लेते हैं, अपॉर्चुनिटी बेच लेते हैं, टिकट्स में मात खा जाते हैं। मेरी बात मानो, आप एक प्रोडक्ट कम बेच लो कोई बात नहीं, आप नहीं करो 200 पीवी, आप 150 पीवी पे अटक जाओ, आप 100 पीवी पे अटक जाओ, पर महीने के 500-100 रुपए वाले 5 टिकट बेचने का अपने आप से वादा करो। क्योंकि देखो, खुद तो अगर लाख रुपए का भी सामान बेच लोगे तो क्या होगा, 20-25 हजार रुपया कमा लोगे, 10 लाख रुपए का चेक तो नहीं आएगा ना। पर अगर 5 टिकट महीने के बेचने का प्रॉमिस किया और यही लोगों से कराया, वहां से 10-20-25-50 लाख रुपए का चेक आएगा। तो प्रोडक्ट भी बेचना है, अपॉर्चुनिटी भी बेचनी है, और टिकट हर वक्त आपकी जेब में होने चाहिए बेचने के लिए। और टिकट बेचने में तो ना हमें शर्म ही नहीं करनी, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। एक तो इसलिए भी नहीं करनी कि जिसको टिकट बेच रहे हो, आप उसकी जिंदगी में सबसे अच्छा उसको गिफ्ट दे रहे हो, वो एक बार आपकी इवेंट में आएगा, जिंदगी उसकी भी बन जाएगी। इसलिए इवेंट्स, पेड इवेंट्स पर फोकस करो, एमएलसी में की इवेंट्स पे फोकस करो, लोगों को बुलाओ, इवेंट्स 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 शेयर करो, इवेंट सेल करो, इवेंट। मैं अभी मुंबई में आई हूँ, मुंबई में आई हूँ, सब जने कहने लगे अब सूर्य का मैं वेस्ट में आई हूँ ना, वेस्ट में ये होगा, मुंबई में ये होगा, मुंबई में होगा। बिलीव मी, किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने, अल्पेश जी ने, दीवन जी ने, रश्मि जी ने, हम लोगों ने मिलकर के एक इवेंट्स का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, महीने की 2-3 अच्छी इवेंट करते हैं और दैट्स इट। बाकी सब लोग वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, पर बिलीव मी, साल भर में हम कहीं से कहीं पहुंच करके खड़े होंगे, सिर्फ इवेंट्स के स्ट्रक्चर को राइट सेट करके। तो ये हमें टिकट्स को बेचना है, इसमें डिले नहीं करनी है। मेरा तो मन नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं है भैया, मेरे से नहीं होता, मेरे से ये करवा लो, पर मेरे से तो ये नहीं होता, ये मेरे मन की करने वाला बिजनेस नहीं है। जो करना है वो करना है, तो शेयरिंग करनी है, सेलिंग करनी है, विजन की, प्रोडक्ट की, अपॉर्चुनिटी की, इवेंट की, और फिर सबसे आखिर में बेचना है सक्सेस। रट लो, फिंगर ट्रिप पे होनी चाहिए। अरे एक सिंपल हाउसवाइफ है, 1.5 साल के बेटे के साथ काम शुरू किया था, आज करोड़ों रुपए आप कमाती हैं, 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाती हैं। ऐसा है, ऐसा है, एक स्टूडेंट है अक्षय दत्ता है, ऐसा है, ऐसा है, इतना कमाती है। कल्पेश गज्जर जी इतना कमाते हैं। एक नैना फिलिप है, सुबह 7:30 बजे एचएएल की नौकरी करते थे, 7:30 बजे जाते थे, लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ थे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उनको पार्ट फुल टाइम है ना, रिटायर होना था उनको, एक बिल्कुल टाइम फ्रीडम चाहिए थी, उन्होंने इस बिजनेस को कर लिया, आज 25 लाख रुपया महीना कमाते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपके पास मोदी केयर की अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज हैं, मुझे याद नहीं है। मैं जब मीटिंग्स में जाती हूँ, हर मीटिंग में 2-4 लोग मुझे नए मिलते हैं कि अरे तेरी की सक्सेस स्टोरीज 20-25 याद कर लो और सांस फूल जाए जितनी सुनाते रहो। कोई कुछ भी कहे, एक सक्सेस स्टोरी मारो। हमारे पास जैसे वो 52 पत्ते होते हैं ना, 52 पत्तों में कोई भी ट्रम्प होती है, उसके 13 ही पत्ते होते हैं। हमारे हाथ में अनलिमिटेड तुरुप के, शाह शाह शाह
शाक, हर बात का जवाब शाक, हर बात का जवाब शाक, एक सक्सेस स्टोरी, हर बात का जवाब एक सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करो। अगली स्किल आती है लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाओ और उसके बाद मेमोरी जॉगर बनाओ। इसको पोस्टपोन नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, अच्छा ठीक है देख लेंगे, मोबाइल में नंबर तो हैं, पहले दो चार पांच से बात कर ले, फिर नहीं। हमारे यहाँ यही तरीका कहता है कि भैया मेमोरी जॉगर बनाना है, लिस्ट बनानी है, और कल नहीं बनानी है, आज बनानी है, खुद भी बनानी है और डाउनलाइन से भी बनवानी है। ये सब काम जो मैं बता रही हूँ, जो सब मैं स्किल बता रही हूँ, ये स्किल खुद भी प्रैक्टिस करनी है। और अभी इस तूफान के शुरू होने पे अगर आपकी टीम में 10 लोग करते थे, तूफान खत्म होते होते तक 50 लोगों से ये काम करवा दो। श्रीलंका जैसा आइलैंड तो ना कभी खरीद ही लोगे। बिलीव मी, बिलीव मी, ये चीजें बहुत छोटी दिखती है कि इससे क्या हो जाएगा, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो इग्नोर नहीं करना है, अभी बनानी है। डोंट प्री जज, वो तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, उसका तो ऐसा है, वो तो स्मार्ट है, वो तो डल है, वो तो पैसे वाला है, वो तो गरीब है, वो तो दूर रहता है, वो तो सुनता नहीं है, वो तो उसकी तो अकड़ ही बहुत है, वो इस तरीके का। आप किसी का भी खुदा नहीं बनो, ये सच है। ये बिजनेस जरूरतमंदों का बिजनेस है। लोग कहते हैं मैडम उसके पास तो बहुत पैसा है, वो नहीं करेगा। अरे भैया पैसा है, पर उसको मान सम्मान चाहिए हो सकता है, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए हो सकती है, उसको पर्सनल ग्रोथ चाहिए हो सकती है, वो चैरिटी करना चाहता हो सकता है वो मौज मस्ती करना चाहता हो, उसके पास कोई मौज मस्ती का कोई बंदा नहीं हो। बिलीव मी, मैं अभी जापान गई, सोलो वुमेन ट्रिप पर गई, तो 17 लेडीज थी। मैक्सिमम का यही हाल था कि किसी के पास बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं है। अब भैया 40-50 साल के हो गए, बच्चे अपने अपने बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने निकल गए, सब अकेली लेडीज, तो बात करने के लिए नहीं था। मैंने जब और मैं सबसे बात कर रही थी, पटर 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 पटर, तो सब जने जने इतने खुश हो गए कि ये तो भैया बहुत स्मार्ट लेडी है, अरे मेरे पास तो मोदी कह रहे हैं, मैं तो मोदी केयर की बात करती हूँ। धड़ल्ले से 2 ज्वाइनिंग हो चुकी है उन लोगों में से। तो सब पैसे वाली हैं, सब जनी जापान अपने पैसा खर्च करके आई थी, अभी फिर टर्की जा रही है, उसमें से 50% तो अभी टर्की जा रही हैं। पर जो है, हम खुदा बनते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप प्रीजज नहीं करो, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। उनके बेटे सब अच्छा अच्छा कमाते हैं, पर उनको खुद की कमाई चाहिए। तो जरूरतमंदों का बिजनेस है, पर जरूरत सिर्फ पैसे की नहीं होती, जरूरत नाम की भी होती है, जरूरत मान सम्मान की भी होती है, जरूरत पर्सनल ग्रोथ की भी होती है, जरूरत अच्छे लोगों में उठने बैठने की होती है, जरूरत कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव टाइम पास करने की होती है, जरूरत लाइफ में पर्पस ढूंढने की होती है। तो जिसकी जरूरत निकल आई ना कोई, हर साल 2 फॉरेन ट्रिप की जरूरत लोगों की निकल के आती है जब हम बात करते हैं, तो जिसकी जरूरत निकल आई वो जरूरतमंद है, तो वो निकालना हमारा काम है। प्रीजज मत करो कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। छोटा नहीं सोचो कि अच्छा ठीक है 10-20 लोगों के नाम लिख लिए, अब बस ठीक है, बस मेरे पास तो लिस्ट बन गई। नहीं, 200 लोगों की लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट को लगातार अपडेट करो। रोज किसी ना किसी का नाम इसमें ऐड करो, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, कोई दुकान पे कहीं कोई मिल गया, कोई हो गया, कुछ हो गया। हम बैठे थे, हम यहाँ पे जापान में एक है ना, हिल्टन में हमें ठहराया था, वहां बैठे थे नीचे लॉबी है ना, रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। 7-8 अच्छी स्मार्ट स्मार्ट सी लड़कियां दिख रही थी, और वो किसी एक मेल था उससे बात कर रही थी। मैंने कहा यार ये ठीक है, मैं सीधे उस मेल के पास गई, मैंने कहा आप टूर कोऑर्डिनेटर हो, आप इन लोगों को लेकर के आ रहे हो घुमाने? कि हाँ मैम, मैं पूना बेस है ना, ये हमारी कंपनी का नाम है, और मैं और मेरी वाइफ इन लोगों को लेकर के आए हैं, ऐसा है वैसा है। लो जी, बातचीत शुरू हुई, उन्होंने एक बॉम्बे की लेडी से मिलाया मुझे, मैंने वो बॉम्बे की लेडी का नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया, मैंने वो नितेश का नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया। कल उस बंदे से बात हुई है, आ रहा है मेरे से मिलने के लिए कल परसों में, फिर बैठ के बिजनेस समझाऊंगी। जहां कोई दिखता है एक नाम ऐड करो, जहां कोई दिखता है एक नाम ऐड करो। हम आपको बहुत सारे तरीके सिखाते रहते हैं। अगला सेशन जो मैं करूंगी, हम कल नहीं करेंगे, कल 9 बजे से 10 बजे राजू डीजीजी का सेशन है, मैं भी वो सेशन में होंगी, हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो कल सारे की सारे जोर हम 9 से 10 बजे के सेशन में लगा रहे हैं। राजू डीजीजी की एलडीपी है, हम जानते हैं, ही इज ए ग्रेट लीडर, हम सारी ताकत कल उस पर लगाएंगे। कल हमारा सेशन नहीं है, परसों फिर करेंगे, परसों या 28 को करेंगे। और है ना, हम आपको इनविटेशन 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 ही सिखाएंगे, काम हम सिखाते जाएंगे। आप तो बस अपने कमिटमेंट पे अड़े अड़े रहो कि हम तूफान का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। फिर बात आती है इनवाइटिंग, INVITE से याद रखो कि इनवाइट कैसे करना होता है। इग्नाइट क्यूरियोसिटी। अब अगर मैं वहां जापान में मिली थी उस बंदे से और तभी बैठ समझाने बैठ जाती तो क्या होता? मेरे को, मेरे साथ जो 16-17 लेडीज थी, सब मुझसे पूछती रही तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। मैं ऐसी छोटी छोटी छोड़ती रही। मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाती हूँ, मैं लोगों को मदद करती हूँ, मैं तो सपने देखती हूँ, मुझे 5,000 लोगों को मदद करनी है 10 लाख रुपया महीना कमाने में। मैं ऐसे ऐसे ना तुर्रे छोड़ती रही, छोटे छोटे टीजर। आखिर में वही परेशान हो गए, तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो। मैंने अपना लिंक भेज दिया एक परिवर्तन का, मैं ये करती हूँ। न जाने कितना एकदम से खलबली मच गई कि अच्छा भैया ये क्या चीज है। तो हमें
क्यूरियोसिटी बनानी है। सब कुछ जब इनवाइट करने गए हैं या इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं, सब कुछ फोन पर उसी वक्त नहीं बता देना है। हमें कहीं ना कहीं उनसे मिलना है, या किसी होम मीटिंग में मिलना है, या वन ऑन वन के लिए मिलना है, पर फॉर्मली मिलना है। ऐसा नहीं कि शादी में मिले तो अच्छा बैठ करके वहां टिश्यू पेपर उल्टा करके उस पर प्लान समझाने बैठ गए, वो रिजल्ट नहीं देता, वो बंदा हम अपना खो देते हैं। नेविगेट देयर नीड। हमें जरूरत है जी, श्रीलंका आ गया है, तो चलो जी अब हमें ज्वाइनिंग चाहिए, इसके लिए बात करोगे तो खिचड़ी सब दिमाग में उनको समझ में आ जाती है। हमें उनकी क्या जरूरत है। मोदी केयर देखो, मोदी केयर हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाहे वो पैसे की हो, मान सम्मान की हो, चाहे घूमने फिरने की हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ की हो, चाहे उनके घुट्टों में दर्द हो रहा हो, चाहे उनके पिंपल्स हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम मोदी केयर उनकी सॉल्व करता है। हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनकी, उसके थ्रू उनको अपने पास लेकर के आना है, वैल्यू ऐड करनी है। हम याद रखो, ऐसे करने वाले नहीं है कहीं भी। हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है, बस इस बात को, मेरे इस एक्शन को याद रखना, ये हमारा हाथ हमेशा ऐसे रखना है, देना है देना है देना है देना है देना है देना है देना है, और आप जीतते चले जाओगे। उनकी सक्सेस को विजुलाइज करो। वी से आता है विजुलाइज देयर सक्सेस। खाली खुद की सक्सेस को नहीं विजुलाइज करना है, उनकी सक्सेस को विजुलाइज करना है कि यार ये लड़की बड़ी ठीक लग रही है, देखो कितना एंजॉय कर रही है, इसको तो अगर मैं ले गई किसी क्रूज पे ना, तो ये तो वहां पे सारी रात नाचने वाली है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना डेयरिंग है। हाँ, ये हाथी को खाना खिलाएगा, ठीक लगेगा। ये तो वहां पे वो जो अजगर मिलते हैं ना, अजगर को गले में डाल करके घूमेगा श्रीलंका में। आपने उसके लिए विजुलाइज किया, उनकी सक्सेस को विजुलाइज किया। आप उनकी सक्सेस विजुलाइज कर रहे हो, वो अपनी सक्सेस विजुलाइज करने लगेंगे। ये जादू है हमारी सोच का। इंस्पायर, डोंट इन्फॉर्म। अभी देखो, तूफान बताने का एक तरीका ये है, मोदी केयर का तूफान आया है। मोदी केयर में धन वर्षा है। अगर आप अपने नीचे 4 लाख से 4-4 हजार बीवी करा लेते हैं, और खुद का 100 पीवी कर लेते हैं, तो अगर आप न्यू जर्नी से लेकर के एनक्यूडी तक है, तो आपको मोदी केयर से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगले महीने भी ये करते हैं, 1,500 मिलेगा। तीसरी बार करेंगे तो 2,000 मिलेगा। चौथी बार करेंगे तो 3,000 मिलेगा। बहुत अच्छा प्रमोशन। ये हो गया इन्फॉर्म करना। इंस्पायर करना क्या होता है? इंस्पायर करना होता है कि भैया ऐसा है, 1,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों का पहला चेक 167 रुपए, 180 रुपए ऐसा होता है। आपका पहला चेक 1,000 रुपए से ज्यादा होगा, और फिर उस सक्सेस को बेच करके हम आपकी बड़ी सक्सेस क्रिएट करेंगे। इसको कहते हैं इंस्पायर करना। वो छोटी सी चीज जो उन्हें मिलेगी, वो कितनी बड़ी हो सकती है, ये उन्हें बताना होता है इंस्पायर करना। और इतने लोग पा चुके हैं, ये बताना होता है इंस्पायर करना। आप भी पा सकते हो, ये बताना होता है इंस्पायर करना। इंस्पायर, डोंट इन्फॉर्म। ये मत बोलो हमारे यहाँ मीटिंग है, यहाँ पे सांता क्रूज में है, और लोग आएंगे, मतलब खाली 75 रुपए का टिकट है, आ जाओ, आकर के देखो, तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो देख लेना। ये तो हो गया इन्फॉर्म करना की मीटिंग है। मीटिंग है हमारे यहाँ, ऐसा है, हमारे यहाँ तो वर्किंग पीपल हैं, अनिल गावड़े जी हैं, काम करते करते जी 4 लाख रुपया महीना कमाने लगे हैं। इज सो अमेजिंग। आप लोग पार्ट टाइम में जो है वो पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। सिंपल हाउसवाइफ आज हमारे यहाँ स्टार ऑफ द इवेंट सिंपल सी हाउसवाइफ मीनाक्षी जी थी। मीनाक्षी जी ने तो कमाल कर दिया। उनके हस्बैंड को जब उन्होंने पहली बार लिख करके रखा था ना कि वो अपने हस्बैंड को कार देंगी, तो हस्बैंड कह रहे थे कि अरे जब तेरे को है ना लिखना ही है, तो तू कार क्यों लिख रही है, प्लेन लिख इधर, जिससे कि कम से कम फोटो तो अच्छी दिखेगी। कार की क्या फोटो लगाई है? फिर जब पहली कार दे दी, दूसरी कार की 20 लाख रुपए की कार की फोटो लगाई, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि आज आपने कुछ नहीं बोला? कि नहीं, मुझे पता है तू ले आएगी। अब जब आपने किस्सा सुनाया तो क्या किया? आपने अपनी इवेंट के लिए लोगों को आने के लिए इंस्पायर किया कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके की सक्सेस स्टोरी से मिलने का मौका मिलेगा। कहानियां सुनाओ। टेल, टी से आता है टेल स्टोरीज। हमारे बिजनेस में कहानियां सुना सुना के सफलता की कहानी बना जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज, और ऐसे ना आंखें ऐसे छोटी करके नहीं सुनानी है सक्सेस की कहानी। बड़ी आंखें करके, हाथ चौड़े करके, गर्दन को बहुत पॉजिटिवली हिला करके आपको लोगों को सक्सेस स्टोरी सुनानी है। और आखिर में ई से आता है एक्सट्रैक्ट कमिटमेंट, कि वो आएंगे, वो मिलेंगे, कल मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे या 1 बजे मिलेंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे, इस जगह पे मिलेंगे या उस जगह पे मिलेंगे, वो खुद चल के आ जाएंगे या आप उन्हें लेते हुए जाएं। इस तरीके का पूरा एक सीन, आखिर तक वो पहुंचेंगे। अच्छा, आप पहुंचो तो सामने रेस्टोरेंट है, वो कॉफी हाउस पे खड़े होकर के आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, वहां से अपन साथ चल लेंगे। अच्छा, इस स्टेशन पे उतर करके आप खड़े हो जाना, इस जगह पे, वो स्टेशन पे, वो जो फलाने जियो टेलीफोन का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे मिलना, मैं आपको वहां मिलूंगा, मैं आपका इंतजार करता हूँ, अपन वहां से आगे बढ़ेंगे। मैं कभी मीटिंग प्लेस पे लोगों को नहीं बुलाती। वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, इधर तो हम होंगे ही, चले गए तो चले गए, नहीं चले गए तो नहीं चले गए। मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं इस जगह पर आपका इंतजार करूंगी ऑन द वे। तो बंदा कोई भी पसंद नहीं करता ऑन द वे है ना किसी को इंतजार कराना। फिर वो अगर लेट हो भी रहे होते हैं तो कॉल करके कहते हैं कि सॉरी मैं जरा 5 मिनट लेट हो रही हूँ।
तो कमिटमेंट निकालने के यही तरीके हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं मिलने के लिए बुलाएं। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी एक स्किल है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट करना होता है। सक्सेस स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। सक्सेस स्टोरी सुनाना सीखो। टेस्टिमोनियल, ड्रीम शेयरिंग। टेस्टिमोनियल ऐसा नहीं है जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब करोगे। अभी आप जब सक्सेसफुल हुए नहीं हो, अपना ड्रीम शेयर करना इस टेस्टिमोनियल। और बिलीव मी, आप कितने लोग अक्षय दत्ता जी को जानते हो? अक्षय दत्ता जी का सबसे अच्छा क्या है? वो क्या धांसू ड्रीम शेयर करती है। वो जब आई थी शुरू में ऐसी बिल्कुल छोटी सी, स्कूल से आती थी, स्टेरिंग का डेमो करती थी, साथ में इतनी नाजुक से मासूम से चेहरे के साथ कैसे जोर से कहती थी, मैंने तो फैसला कर लिया है, मेरे को अपना आइलैंड खरीदना है और मैं खरीद के रहूंगी। बस उसे एक सेंटेंस ने सारी दुनिया लूट ली। आप भी अपना शेयर करना, ड्रीम शेयर करना सीखो। मैंने तो फैसला कर लिया है ये करूंगा, मैंने तो फैसला कर लिया है ये करूंगी, मैंने तो फैसला कर लिया है श्रीलंका जाऊंगा, मैंने तो फैसला कर लिया है श्रीलंका 10 लोगों के साथ जाऊंगा। आप जब अपना ड्रीम शेयर करते हो, लोग आपको पावरफुल समझते हैं। हमारे यहाँ कोई हमें बॉडी नहीं बनानी है, हमें अपनी ऐप नहीं दिखानी पड़ती, डोले शोले नहीं दिखाने पड़ते। हमें तो अपने यहाँ कितनी ताकत है वो दिखानी होती है, और वो ड्रीम शेयर करके ही हम दिखा पाते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग करना भी प्रेजेंटेशन है। प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना सीखो। 20-25 प्रोडक्ट तो किए ही जा सकते हैं याद। उनकी अच्छी सी बॉडी लैंग्वेज, अच्छे से उसका उसका बेनिफिट, उसका सोल्यूशन, वो एक 20-25 प्रोडक्ट के बारे में भी याद कर लोगे ना, आपकी गंगा जमुना पार हो जाएगी। प्रोडक्ट डेमो करना, 10 प्रोडक्ट के भी डेमो करने सीख लिए, आपकी गंगा जमुना पार हो जाएगी। इतना तो करना लाखों रुपए के लिए बनता ही है। 2-on-1 करना सीखो कि कैसे अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देके, उनसे अच्छा रिश्ता बना के। हम क्या करते हैं, अपलाइन को नेगेटिव 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 करते हैं। फिर एक दिन अचानक कहते हैं मेरे लिए फलाने से मीटिंग करने चलो, तो अपलाइन चलता तो है पर आधे अधूरे मन से कि यार ये इतना बंदा नेगेटिव है, इससे कुछ नहीं होना। अगर आप चाहते हो ना कि 2-on-1 यानी आपका अपलाइन आपके साथ जाके किसी से मिले, तो अपने अपलाइन को पॉजिटिव एनर्जी दो, खूब पॉजिटिव एनर्जी दो। मैंने तो फैसला कर लिया, ये करूंगा वो करूंगा, मैं आपकी एलपीबी लैग बनूंगा, देख लेना। मैं आपके आंचल का सबसे बड़ा सितारा बनूंगा, देख लेना मैडम, आप मेरे पे गर्व करोगे, ऐसा है ऐसा है। आप सारी उसको पॉजिटिविटी से भर दो। फिर जब आप कहोगे ना एक मीटिंग, तो कहेगा एक मीटिंग, 10 मीटिंग करा ले। तो आपको 2-on-1 कैसे अपने अपलाइन का टाइम लेना, वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मेरे कुछ एक लोग हैं जो जब कॉल करेंगे, मैडम हमारे तो आप ही हो, मैडम देख लो बस कुछ कर लो, मैडम हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है, ये वो 7 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले की कहानियां सुनाएंगे। एक भी सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, तो मुझसे कहेंगे मैडम आप हमारे लिए इस शहर आ जाओ। मैं कहती हूँ अच्छा सोचूंगी। मेरे को किसी भी शहर में, एक शहर से दूसरे शहर जाने में मेरे को कभी दिक्कत है ही नहीं, पर जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के लिए जाती हूँ सिर्फ। तो आपको भी अपने अपलाइन को एनर्जी देनी है, फिर उससे जो कराओगे ना वो कर देगा। फिर जब वो आपके लिए प्रेजेंटेशन कर रहा हो, तब आप इधर उधर नाक में उंगली डाल के, कान में कान साफ करते हुए नहीं बैठना है, आईपीएल देखते हुए नहीं बैठना है, रील देखते हुए नहीं बैठना है। अपलाइन जब बैठ रहा है तो अपलाइन को एडिफाई करना है, अपलाइन की खूब इज्जत देनी है। अपलाइन आपकी बॉडी में ऐसा झलकना चाहिए कि बस जैसे तो आप अपलाइन को सुन रहे हो, जैसे साक्षात भगवान को सुन रहे हो। जब आप अपलाइन को सम्मान दोगे तो आपका गेस्ट अपलाइन को आपके अपलाइन की बात को समझ जाएगा। अगर आप ही सम्मान नहीं दोगे तो वो नहीं समझेगा। ऐसे ही आपको 1-on-1 प्रेजेंटेशन करना सीखना है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग 5,000 शब्दों का खेल है। 5,000, दैट्स इट। वो याद कर लो, घुट्टी घोट लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अपलाइन के साथ जाके बैठो पूरे दिन, एक दिन सुबह से शाम तक बैठोगे ना, तो भी प्रेजेंटेशन करना आ जाएगा। तो 1-on-1 करना सीखो, वो एक आर्ट है। जैसे जैसे करोगे, करते जाओगे करते जाओगे, आपका 10वां प्रेजेंटेशन आपके पहले प्रेजेंटेशन से अच्छा ही होगा। होम मीटिंग करना सीखो। हम बहुत जल्दी आपको होम मीटिंग पे बहुत सारे सेशन देने वाले हैं। परिवर्तन में पार्ट लेना सीखो, शुरुआत करना सीखो। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले तो घुट्टी में घोट लेनी होती हैं। मेरी, बिलीव मी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सेम हो गई है। मैं उस डायलॉग पे हर बार सेम ही एक्सप्रेशन लाती हूँ, सेम ही जेस्चर होता है। इतना रट गया मेरे को, तो कौन मना करता है, रट लो भले ही। दिल से रटो, दिल से बोलो। लगता है ऐसा है कि हम दिल से ही बोल रहे हैं, दिल से ही बोलते हैं क्योंकि आत्मा से निकलता है। इतनी बार बोला है कि अभी आत्मा से निकलता है, अभी हमारे सबकॉन्शियस में चला गया है। तो लोग मेरे से कहते हैं, जैसे आज हमने परिवर्तन किया, अभी परिवर्तन किया था 7 दिन पहले, पिछले थर्सडे, आज फिर प्रेजेंटेशन किया। लोग कहने लगे अच्छा, मतलब हर बार ये सेम सेम ही रखेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन सेम रखेंगे, लोग आप नए लेकर के आओ, तब मजा आएगा आपको। तो सेम 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 प्रेजेंटेशन कब तक सुनना है? तब तक जब तक आपके सब कॉन्शियस में नहीं चला जाए। जब आपके सब कॉन्शियस में एक्शन चला जाता है, आप जब सब कॉन्शियसली एक्शन करते हो, तो सक्सेस सब कॉन्शियसली आपके पास आती है।
ये बड़ी मैजिकल बात है जो मैंने भी आपको बोली है। आपको तब तक बोर होना है, तब तक उसी एक्शन को सीखना है जब तक कि आप वही काम सबकॉन्शियसली नहीं करने लगो। आत्मा से होता है, फिर मजा आता है। और फिर बात आती है लीडरशिप डेवलपमेंट, ये भी एक आर्ट है। LEADERS, लीडर्स, लीड बाय एग्जाम्पल। आप तो कह रहे हो अरे कंपनी ऐसी, कंपनी वैसी, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, आपका डाउनलाइन क्या कहेगा? आप तो नेगेटिव में पड़े हो तो डाउनलाइन क्या कहेगा? आप तो कभी आते हो कभी नहीं आते हो मीटिंग में, तो डाउनलाइन क्या कहेगा? मेरी अच्छी अच्छी डाउनलाइन है, तो किसी ना किसी कारण से, XYZ रीजन से कभी मीटिंग अटेंड करती है, कभी मीटिंग नहीं अटेंड करती है, भगवान की उनकी मर्जी। सब एडल्ट है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, पर मुझे पता है कि आप एक मीटिंग में अगर आपने डील दे दी, आपका डाउनलाइन 10 मीटिंग में डील देने वाला है। आपने किसी कारण से 100 पीवी नहीं किया, डाउनलाइन 40 पीवी भी नहीं करने वाला है। आपके बाथरूम में वॉश बेसिन पे अगर कोई और प्रोडक्ट पड़ा है, आपके डाउनलाइन व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेगा, खुद नहीं काम में लेने वाला है। हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना है। हमें इस समय, अगर आप श्रीलंका का ऑफर आने के बाद अगर आप एकदम से एक्साइटेड नहीं हुए, आप में गर्मी नहीं चढ़ी, आप बिल्कुल जोश में नहीं आ गए, आपका एक्शन लेवल नहीं बढ़ा, अगर आप लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर रहे, फिर इस श्रीलंका से आपको ढिलाई कोई कभी कुछ नहीं मिलने वाला। ये प्रमोशन आएगा और ये प्रमोशन चला जाएगा, आप जहाँ के हो वहीं के वहीं रह जाओगे। और अगर आपने लीड बाय एग्जाम्पल किया, इसकी गर्मी चढ़ा ली, इसका तूफान अपने सिर पे चढ़ा लिया, तो श्रीलंका का मुझे नहीं पता, पर स्विट्जरलैंड जरूर चले जाओगे। ये मैजिक है लीड बाय एग्जाम्पल का। ई से आता है एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस। मैं कितने लोगों को जोशीली लगती हूँ, एंथुजियास्टिक लगती हूँ। मैडम ना ना सोती है ना सोने देती है, पता नहीं सोती भी होंगी तो रात को सपने में भी बोलती रहती होंगी, कर लो चालो चालो, सपना सपना। यस, ऐसा ही है मेरा एंथुजियाज्म। मतलब क्या कहूं, हम इतने नसीब वाले हैं कि एक ऐसे बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में, फिर मोदी के जैसी कंपनी में आ गए, फिर ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट हमारे पास है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान हमारे पास है, परफेक्ट पुल और पुश हमारे पास है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप हमारे पास है। और फिर भैया ये सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, अब ये तूफान आ गया है। और अब आप मुझसे उम्मीद करते हो मैं सो जाऊं? मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ आपको कहीं से भी? या मैं इस समय मेहनत नहीं करूं? मैं इस समय तेरी मेरी करती नजर आऊं? मैं इस समय टाल दूं कि अच्छा अगली बार देखेंगे? ना जी। जोश चढ़ाओ, जोश चढ़ाओ। जो आप करोगे, और खाली सुरेखा मैम कर रही है कि भरोसे नहीं रहो कि अच्छा सबको खाली 10 बजे की मीटिंग में ले आओ और काम चला लिया, नहीं। खुद की मीटिंग्स क्रिएट करो, खुद के लोगों से बात करो, उनके कमिटमेंट लो, उनको चार्ट बना बना करके दो एक एक लीडर को कि अच्छा तेरे को इस महीने ये करना है, 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 तो तू क्वालिफाई हो जाएगा। अपने हर एक राइजिंग स्टार को अपने हाथ से चार्ट बना करके दे दो, जीत जाओगे। एक्शन वर्सेस शेड्यूल एक्शन, ए से आता है एक्शन वर्सेस शेड्यूल एक्शन। वैसे लोग कहते हैं मैडम हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है। मेरा एक ही सवाल होता है, अच्छा ऑफिस आप कौन से दिन जाते हो? मैडम ऑफिस तो नहीं जाता मैं, 7 साल हो गए मेरे को ऑफिस तो नहीं गया मैं। मैंने कहा भैया फिर आप एक्शन कर रहे हो, शेड्यूल्ड एक्शन नहीं कर रहे हो। आपके डाउनलाइन को पता ही नहीं कि आप कहाँ अवेलेबल होगे। आप हफ्ते में एक दिन ऑफिस में हो तो काम हो जाएगा। किसी दिन कभी कोई मिल गया तो आपने बिजनेस समझा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी मैं 8 से 9 बजे ये करूंगा, 9 से 10 बजे मैं ये करूंगा, एवरी फ्राइडे में ये करूंगा, एवरी मंडे में ये करूंगा, मंडे मैंने इस डाउनलाइन को दिया है, वेडनेसडे मैंने इस डाउनलाइन को दिया है, थर्सडे मैंने इस डाउनलाइन को दिया है, और ये 2 दिन मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, इस दिन मैं इवेंट में जाता हूँ। ऐसे करके आपका एक पूरा शेड्यूल रेडी होना चाहिए। जितनी ज्यादा अपनी डायरी काली करोगे उतना ज्यादा आपका बैंक अकाउंट काला होगा, सिंपल सा रूल है। डी से आता है लीडरशिप डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयर टू ड्रीम फॉर अदर्स। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं मेरा वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़ है, मैडम वो तो सुनता नहीं है, मैडम वो तो अपने मन की करता है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है। पता नहीं मैडम मुझे तो अच्छे लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि आप अपने उन्हीं लोगों के लिए सपने नहीं देख रहे। जो भी व्यक्ति कैसा भी है आपको स्वीकार है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई आपसे दो शब्द बोल रहा है, उसके सपनों के नाम पे हर चीज माफ है। तो आप अपने लोगों के लिए सपने देखते रहो, आपको वही लोग रिजल्ट ला करके देंगे। आप अपने लोगों के लिए पॉजिटिव रहो, आपको वही लोग रिजल्ट ला करके देंगे। एंड ई से आता है इवॉल्व एज ए लीडर। फर्स्ट डे से कोई लीडर नहीं होता है। मैं भी माँ के पेट से लीडर होके नहीं निकली थी। पर जैसे जैसे सिचुएशन हैंडल होती है ना, अगर आप सिचुएशंस को पॉजिटिवली हैंडल करते रहोगे, आप बेटर 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 लीडर में कन्वर्ट होते रहोगे। सिंपल सा रूल है। सिचुएशन हैंडल करना डिसाइड करता है कि आप एक अच्छे लीडर बन रहे हो या आप माइनस में जा रहे हो। तो इवॉल्व एज ए लीडर,
रिपीट 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 रिपीट। यही हमारी कहानी है सब डायरेक्ट सेलर्स की, सब नेटवर्कर की, सारे मोदी के एरियंस की। वही परिवर्तन, वही डिटॉक्स, वही परिवर्तन, वही स्टेरी क्लीन, वही क्लोजिंग, वही शुरुआत, वही मंथ एंड, फिर अगला हफ्ता, फिर रीपर्चेज, लॉयल्टी, फिर 10 का दम, फिर ये सालों से, 28 साल से यही चल रहा है। रिपीट 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 रिपीट। इसी बीच में आपको रिपीट 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 करने वाले लोग मिल जाएंगे। कंसिस्टेंसी को बनाए रखो, एक्शन में कंसिस्टेंसी रखो, थॉट्स में परसिस्टेंस रखो, जीत जाओगे। एंड देन फाइनली कम्स एस से आता है सिस्टम इज एवरीथिंग। कोर बनना है तो कोर बनना है, 100 बीवी करना है तो 100 बीवी करना है। दिन में एक प्लान दिखाना है तो एक प्लान दिखाना है। 10 रिटेल कस्टमर बनाने हैं तो 10 रिटेल कस्टमर बनाने हैं। बुक रीड करनी है, वीडियो सुननी है तो सुननी है। 4-2 का 1 करना है, यानी हफ्ते में एक परिवर्तन अटेंड करना है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो महीने के 4 परिवर्तन अटेंड करने हैं, 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक सेमिनार अटेंड करना है। ऑनलाइन की बात करें तो हफ्ते में 4 मीटिंग अटेंड करनी है, उसमें से 2 ट्रेनिंग और एक एलडीपीओ। क्यों आपको लगता है कोविड से 4 साल हो गए, 4 साल से हम लीप क्यों चला रहे हैं? मजाक के लिए? क्यों लीप पर रेगुलरली वही आपको हफ्ते की 5 मीटिंग मिलती हैं? क्योंकि जिसने एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया, एक सिस्टम, सिस्टम आपको कुछ भी सिस्टम हो, एक पैटर्न कोई भी बना लो, पर उस पैटर्न पे लगातार टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। और सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि कंपनी का कोई भी प्रमोशन आए उसको खुदा मानो। उस उड़न खटोले पे, उस रेड कारपेट पर, उस अलादीन के कारपेट पर बैठ जाओ और वेव के साथ राइड करो। ये सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाओ, महीने में एक सेमिनार जरूर से अटेंड करो, हफ्ते में एक दिन होम मीटिंग करो। डाउनलाइन की एक एक होम मीटिंग रोज करने की कोशिश करो। फुल टाइमर हो तो, पार्ट टाइमर हो तो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैनेज करो। यही तो सिस्टम है। इसी सिस्टम को मानो। कभी नेगेटिव बातचीत नहीं करो, कोड ऑफ एथिक्स को कभी भी डिनाई नहीं करो, उसको कभी उससे उसके अपोजिट काम नहीं करो, और यही डुप्लीकेट करो। बस इसी में जीतते चले जाओगे। तो लीडरशिप डेवलपमेंट का लीडर्स आप याद रखिए। और फिर आता है सक्सेस इज ए लाइफ टाइम जर्नी। ये श्रीलंका 7 महीने के लिए आया है, पर सक्सेस लाइफ टाइम जर्नी है। अपने रिलेशंस बनाओ। अभी रिलेशन नहीं बिगाड़ने, किसी से भी रिश्ता नहीं बिगाड़ना है कि अरे तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। बहुत जरूरी है इस समय कि हम और रिश्तों को मजबूत कर ले। मैं आपको बताऊं, श्रीलंका आपको क्या देके जाएगा, तूफान आपको क्या देके जाएगा, मुझे नहीं पता। बट इस समय आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करोगे, डिसाइड करेगा कि आपके पास लोग कैसे रहेंगे। आप उन लोगों के साथ हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए हो जाओगे, या जिंदगी भर के लिए उनको खो दोगे। तो जब ये प्रमोशन आया है, लोगों के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाओ। वो बंदा क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, वो उसको पता होगा कि मेरे अपलाइन ने सिंसियरिटी दिखाई, मेरे अपलाइन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये वक्त दिल जीतने का वक्त है। इस समय आपके लोग मोटिवेटेड हैं, आप उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए। और फिर बात आती है मास्टरपीस इज वेटिंग फॉर यू। ये जो आर्ट है ना, सक्सेस का जो आर्ट है ना, ये मास्टरपीस बनाता है। मैं मोदी केयर की मास्टरपीस हूँ, अल्पेश जी मोदी केयर की मास्टरपीस है, नीना जी मोदी केयर की मास्टरपीस है, हमारे सारे लीडर्स जो है वो मोदी केयर के मास्टरपीस हैं। आप भी मास्टरपीस बन सकते हो। आपका भी टाइम जोन आगे खड़ा है, इस बात को याद रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, आजकल कहते हैं ना मेरा नंबर आएगा, मेरा वक्त भी आएगा, मेरा वक्त भी आएगा। वक्त कभी नहीं आता। वक्त तो अच्छा हमारा अपनी जगह पे खड़ा ही है, हमें चल करके उसके पास तक जाना होता है। तो आपका टाइम जोन आपका इंतजार कर रहा है। वो मास्टरपीस का शेल कहीं खड़ा है, आपको बस उसके अंदर घुसना है। उसके लिए इन स्किल्स को आपको पॉलिश करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेहनत कीजिए, खुद को तराशिए। तराश किए बिना काम नहीं चलेगा। खुद को तराशिए और जीतते चले जाइए, जीतते चले जाइए, जीतते चले जाइए। प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने लिए कीजिए, अपने डाउनलाइन के लिए कीजिए। भले एक तूफान आए, भले श्रीलंका आए, भले स्विट्जरलैंड आए, हमें करना यही है। हमें इन तूफानी स्किल्स पर काम करना है, डेली बेसिस पे काम करना है। कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। इस समय भी भटक करके फोकस अपना चेंज नहीं करना है, करना यही है। सेलिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, विजन शेयर करना है, ड्रीम पे काम करना है, लिस्ट पे काम करना है, इनविटेशन पे काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है, और अपने लीडर्स के लीडरशिप डेवलपमेंट पर, खुद के डेवलपमेंट पर और लीडर्स के डेवलपमेंट पर काम करना है। तो फोकस, वो जो हड़बड़ाहट है उस हड़बड़ाहट को कम कीजिए, फोकस कीजिए और इन्हीं चीजों पर वापस उतर जाइए। तो बस आज मुझे इतना ही कहना है। फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मॉड्यूल के साथ मिलेंगे। आपको ये पीपीटी हम दे देंगे। अपनी टीम को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कराइए। फुल डे वर्कशॉप रखिए अपनी टीम्स में।
जितनी जल्दी हो सकता है अपनी टीम की फुल डे वर्कशॉप कीजिए और इन स्किल्स पे प्रैक्टिस कराइए लोगों की। ज्यादा ज्यादा नहीं सिखाना है, थोड़ा ही थोड़ा सिखाना है, और वो सिखाना बहुत जरूरी है। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? आज के लिए इतना ही काफी। ओवर टू यू रुचिका जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने जिस तरीके से बताया ना, पूरा सेशन मैंने पूरे अच्छे से अटेंड किया, और कहीं कहीं समझ में भी आया कि आप मतलब मैं खुद कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ पर हम, जहाँ हम नहीं आगे बढ़ पा रहे, कहाँ अटक रहे हैं। तो आई होप बहुत सारे लीडर्स को ये चीज समझ में आई होगी कि कहाँ छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सक्सेस एक हर्डल बन जाती है। तो हम उन हर्डल्स को बहुत इजीली कुछ पास कर कुछ सकते हैं। रुचिका जी कुछ है ना हमारे साथ लीडर्स, जीआरडीडी लीडर्स हैं। मैं एक जी। दो जीआरडीडी लीडर से बात करना चाहूंगी। जो जीआरडीडी लीडर्स हैं, प्लीज अपना नेम चेंज कीजिए। अपने नेम के आगे जरा है ना अपना वो लिख लीजिए, टाइटल। तो हम है ना उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मैम शायद विनोद बारिक जी हैं। अच्छा ठीक है, तो विनोद जी को हाईलाइट कीजिए। हाँ जी विनोद जी, प्लीज आप मैम कुछ कहना नमस्कार, चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए बताइए सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। एक्चुअली अभी लास्ट 6-7 दिनों से एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। और मेरा पर्सनल थिंकिंग ये मैडम, मेरा अभी 8 साल कंटिन्यू चल रहा है इस बिजनेस में। और इस 8 साल का अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो तूफान कंपनी ने लॉन्च किया है, ये आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल तक हमें मदद करेगा अगर हम इसको सही तरीके से बिल्ड करेंगे। यस। और उसके लिए हम बिल्कुल। तैयार मैडम हैं, पूरे टीम से 1 to 1 बैठकर लिस्ट निकाल रहे हैं। और पर पर्सन हम बात कर रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोगों का लिस्ट हमारे पास अभी है। मगर हमारा तैयारी ये है कि 150 से हमारा ये नंबर कैसे क्रॉस हुए। 151 हमारा टारगेट रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। सही कर रहे हैं, आपने नंबर भी सही ले लिया है। और बहुत मोटिवेशनल आप हैं ही। बस इरादे के साथ जुट जाइए और ये काम करते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हेमलता जी हैं। हेमलता जी, अवनी जी, जरा देखिए कौन है हमारे साथ है ना। आप एक व्यक्ति जब है ना अपना टेस्टिमोनियल कर रहा है, तो आप अगले को है ना रुचिका जी हाईलाइट कर लीजिए। हेमलता जी, आप लीडर्स प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। हमसे कुछ बात करना, कुछ कहना चाहते हैं, टीम को इंस्पायर करना चाहते हैं तो। तेजल जी हैं हमारे साथ। मैम दिल्ली राव जी। अमृता अमृता प्रीत जी हैं हमारे मैम साथ। दिल्ली राव जी को मैंने स्पॉटलाइट किया है। ठीक है। यस मैम, गुड मोदी मॉर्निंग मैम। ये नमस्कार सर, जो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, मैं दिल्ली रहा हूँ, पुणे से हूँ, प्रमोद आचार्य सर का टीम से हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, सर। ये जो ऑफर श्रीलंका का जो स्टार्ट हुआ है, इतना अच्छे से इसका मूवमेंटिंग हो रहा है। पूरा हमने फील्ड में उतर के, जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन से फील्ड में उतर के बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। एक्शन भी बहुत अच्छे से इसका हो रहा है। और इसका साथ में मेरा टीम से जो है श्रीलंका के लिए 36 लोगों को मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना दिया है और तैयारी भी कर दिया है। तो उसी तरह आपकी जो हर क्लास में हमें इतना अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मेरे सारी टीम को लेके मैं इस सेशन में बिठा के मैं सीख रहा हूँ और डेली एक्शन मोड पे जा रहा हूँ मैम। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 36 लोगों को श्रीलंका में फिलहाल मैंने लिस्ट बना दिया हूँ, और बहुत सब बढ़िया, एक्शन मोड पे भी है। बहुत बढ़िया। आपने सबको उनका Thank you. चार्ट दे दिया कि उनको क्या करना है। Yes, ma'am. वन टू ऑल को उनका चार्ट दे दीजिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, की भैया Yes, इस महीने ये करना है। तो लोगों के पास क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगे तो काम आसान हो जाएगा। yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फैंटास्टिक, Thank मेरे you, ख्याल ma'am. से आज के लिए इतना ही काफी है। रुचिका जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम बस मैं यही बोल रही थी कि आज आपने जो सिखाया है ना हम लोगों को, सीरियसली मतलब दिल से थैंक यू आपका, हम सबकी तरफ से। इतने 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप रात में बैठी हैं हमारी सक्सेस के लिए, और सीरियसली कहूँ तो आपको तो जरूरत भी नहीं है इस पैसे की, इस मान सम्मान की। आपके पास तो वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, लेकिन आप सिर्फ हमारी सफलता के लिए इतनी रात में बैठी हैं और हमें सिखा रही है। तो डेफिनेटली मैम, हम आपकी जो इस मेहनत को बिल्कुल जाया नहीं होने देंगे, बिल्कुल दिल से पूरी मेहनत करेंगे और आपको सफल होकर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, माय प्लेजर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। तो दोस्तों, कल का सेशन मिस नहीं करना है। राजू टीजी जी का हमारा एलडीपी है और बहुत अच्छा सिखाते हैं।
हर लीडर में कुछ अलग खास बात होती है दोस्तों, बस उस खास बात को सीख लेना है, किसी भी सेशन को मिस नहीं करना है। थैंक यू सो ऑल मच। ऑल दी वेरी बेस्ट।